गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं सेवन्थ क्लास का 6th चैप्टर। क्योंकि सेवन्थ वालों के चैप्टर हमने नहीं किए तो हम चाहते हैं कि उनकी भी हेल्प की जाए, उनको भी अच्छे से उनका सब्जेक्ट समझाया जाए। तो आज हम करने वाले हैं उनका चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर पढ़ने से पहले एक छोटी सी जो इंट्रोडक्शन है वो इसमें है, वो मैं चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। है इसमें ऐसा, निषाद ए बॉय ऑफ 7। निषाद एक लड़का है जो कितने साल का है? 7 साल का है। आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन द सेवंथ नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल पर जब हम कहीं संगीत के बारे में जब कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा स्केल क्या चीज होती है। सबसे लास्ट और सबसे ऊंची स्केल क्या है? सेवंथ स्केल बोलते हैं उसको। तो उसके नाम में भी क्या है? उसके नाम का नाम जो निषाद है वो भी क्या है? मतलब सेवन स्केल के साथ मिलता जुलता नाम है। एंड हिज 10 year old सिस्टर माया, और इसकी एक छोटी बहन है जो कितने साल की है? 10 साल की है, जिसका नाम क्या है? माया। और माया जो है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। किसके बारे में? मिस्टर नाथ है किसमें, जो एक इसमें एक रोल है, जिस जिस बंदे की कहानी है, तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। देन वन डे द चिल्ड्रन मार्वल्स रोल्स इन टू मिस्टर नाथ रूम। एक दिन क्या होता है, बच्चों का जो कंचा होता है वो घूमता हुआ क्या करता है, जो छूटता है उनके हाथ से या खेलते हुए, वो नाथ के रूम में चला जाता है। एंड निषाद गेट ए चांस टू सी हिम, और निषाद को मौका मिलता है क्या देखने का? निषाद उसे देखता है एक बार। किसको? मिस्टर नाथ को, उसके कमरे में। इज ही ए क्रूक ऑन द रन, क्या वो भगोड़ा है, क्या कोई बदमाश है? वाई हिज फेस इज बैडली स्कैर्ड, उसका चेहरा इतना खराब क्यों है? was why has he no friend, उसके कोई मित्र क्यों नहीं है? निषाद मदर, निषाद मदर जो है वो मम्मी जो उसकी है वो क्या है? डॉक्टर है। नोन मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट, और वो मिस्टर नाथ को कैसे जानती है? पेशेंट, उसका मरीज है, उससे दवाइयां लेता है, वो उसकी देख पाती है। हु इज वेरी पोलाइट, जो कि बहुत क्या है? साधारण है। ठीक है, या सीधे बोल सकते हैं इसको। तो अब चैप्टर जो स्टोरी है चैप्टर को चलती है इस हिसाब से, एक्सपर्ट डिटेक्टिव। चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। कैसे? जो अपने काम में माहिर हैं वो जासूस। ठीक है, क्या नाम है? माहिर जासूस। तो अब बात है, जैसे ही स्टोरी शुरू होती है तो बोलता है, एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड द क्लिनिक 7 सेड। बोलता है हम क्लिनिक की ओर वापस जा रहे थे तो 7 ने कहा, वॉक बैक, क्लिनिक मतलब क्लिनिक की ओर वापिस, टूवर्ड वापिस मतलब की तरफ, टूवर्ड वॉक बैक, हम वापिस जा रहे थे किसकी तरफ? द क्लिनिक 7 सेड, 7 ने कहा, ही डज लुक लाइक एनीथिंग लाइक मोनेस्टर। वो तो बिल्कुल भी कैसे, वो किसी राक्षस जैसा नहीं दिखता है। मोनेस्टर होता है राक्षस। ठीक है, वहां नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। एनीथिंग लाइक मोनेस्टर, राक्षस जैसा नहीं दिखता है। किसको बोल रहा है? माया को। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, क्या पर तुमने देखा वो कितना पतला है? मे बी, हो सकता है, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब हो। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और खाने के लिए भी जुगाड़ नहीं कर सकता हो। उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो खाने का भी इंतजाम ना कर सकता हो, खाने के लिए जुटा नहीं सकता हो। ही कांट बी पोअर इफ ही इज ए क्रूक ऑन द रन। वो बोलती है कि अगर वो, ही इज पुअर, वो कभी गरीब नहीं होता। ही कांट बी पुअर, वो गरीब नहीं हो सकता। यदि यदि वो है, क्या है वो? एक भगोड़ा बदमाश है। रन होता है भगोड़ा बदमाश, क्रूक ऑन द रन मतलब भगोड़ा बदमाश है। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, ही इज प्रोबली गॉट millions of rupees stashed away somewhere in that room। और हो सकता है, probably हो सकता है कि उसने लाखों रुपए जो है, स्टैश में होता है छुपा, कहीं दूर छुपा के रखे हो, somewhere in that room, किसी इस रूम के किसी दूसरे दूर के किनारे में कहीं उसने पैसे, बहुत से लाखों रुपए छुपा के रखे हो। अब वो बोलता है, डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया, क्या तुम सच में यही सोचती हो कि वो एक क्या है? क्रिमिनल है, एक क्या है? एक अपराधी है। माया माया से पूछता है, ही डजंट लुक लाइक वन, वो ऐसा नहीं दिखता है, वो किसी एक जैसा नहीं दिखता है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद को इसमें क्या लगता है? संशय लगता है उसको, उसे संदेह होता है इस चीज में कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज 1 7, आई सेड, और मैंने कहा, जाहिर है 1 साल, क्या बोलता है वो? ऑफ कोर्स ही इज 1 7,
आई सेड मैंने कहा कि वो 1 साल का है, वो 1 साल से है। एंड आई certainly इज नॉट स्टार्विंग मिस्टर मेहता। अच्छा, एंड ही certainly इज नॉट स्टार्विंग। स्टार्विंग होता है बेटा भूखे मरना, और वो भूखा बिल्कुल भी नहीं है। वो भूखा निश्चित रूप से, certainly होता है निश्चित रूप से, certainly निश्चित रूप से वो भूखा नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। अब क्या बोलता है, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि किसे, हमें, द रमेश ब्रिंग, जो रमेश है वो नीचे वाले रेस्टोरेंट से क्या करता है, ब्रिंग लेके आता है, हिज मील उसका खाना, अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो डाउनस्टेयर नीचे, डाउनस्टेयर होता है नीचे जो रेस्टोरेंट है, नीचे पौड़े के नीचे रेस्टोरेंट है, उसका खाना ऊपर लेके आता है। कौन, रमेश लेके आता है। इतना समझ गया बच्चों? जो छोटे शब्द हैं वो आपने याद कर रहे हैं। स्टार्विंग होता है भूखे होना, सर्टनली, सर्टनली क्या होता है, निश्चित, सर्टनली होता है, सर्टनली निश्चित। और क्या है इसमें, डॉटफुल होता है संदेश पद या संदेह होना। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल होता है दोषी या अपराधी। ये शब्द आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, और स्टैश दबे का मतलब है कहीं दूर छुपाया हुआ। ठीक है, ये शब्द आपने कर लेने हैं। अभी चलते हैं अगले पेज की तरफ। जो मुश्किल शब्द है वो आपने साथ साथ में करने हैं बेटा। ठीक है, अब बोलता है बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस, परंतु माया, मिस्टर मेहता ने क्या किया है, हमें क्या बताया है, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। अब मिस्टर मेहता ने बोलता है कि हमें बताया है कि वो कहीं काम नहीं करता है। ठीक है, क्या बोलता है, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, उसने बताया है कि ही डजंट वर्क एनीवेयर, वो कहीं भी काम नहीं करता है। ठीक है, सो हाउ कैन ही पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। तो ऐसा कैसे संभव है कि वो फूड के लिए, भोजन के लिए क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है, ये ऐसा कैसे संभव है, सो हाउ कैन, ऐसा कैसे संभव, इसलिए कैसे संभव है, पॉसिबल है कि हैव मनी टू पे फॉर फूड, वो भोजन के लिए पैसे दे सकते हैं, दे सकता है। निषाद सेड, निषाद ने कहा। अब एग्जैक्टली बिल्कुल, आई एक्सक्लेम, मैंने कहा, मैंने उसको चौंका कर कहा। एक्सक्लेम्ड होता है मतलब बताना उसको कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी हिडन समवेयर। अब बोलता है कि अब वहां जो है उसने बहुत से पैसे, हैव लॉट ऑफ मनी, जो है उसने क्या कर रखा है, लॉट ऑफ मनी, बहुत सा पैसा, हिडन समवेयर, कहीं छुपा कर रखा हुआ है। क्या कर रखा है, छुपा कर रखा हुआ है। अब बोलता है मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है एक बक्सा जो उसके कमरे में है, एक संदूक जो उसके कमरे में है, उसके अंदर, इट्स प्रोबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, ये हो सकता है, प्रोबेबली होता है शायद, हो सकता है, फुल ऑफ सिल्वर, ये क्या हो, फुल हो चांदी से, और गोल्ड से, और गहनों से भरा हो। ज्वेल होते गहने, ज्वेलरी होते हैं गहनों से, जवाहरात से, जवाहरात, जवाहरात मतलब हीरे जवाहरात जैसे होते हैं, वो सिल्वर गोल्ड और जवाहरात से भरा हुआ। व्हाट रबिश, वो बोलता है क्या बकवास है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में इंटरप्ट करना होता है, बीच में टोकना, इंटरप्टेड बीच में टोकना, क्या बकवास है, निषाद ने बीच में टोक के कहा। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मैं जानती हूं मैं ठीक हूं, मूर्ख या बेवकूफ, मैं बोलती हूं कि मैं ठीक बोल रही हूं। आई टोल्ड ही, मैंने उससे कहा। बाय द वे, फिर भी, सेवन, बाय द वे वैसे, फिर भी या वैसे, सेवन, डिड यू सी हिज कार, क्या आपने, डिड यू सी हिज कार होता है चेहरे पे निशान जो पड़े हैं, उसके कार होते हैं निशान, क्या तुमने उसके चेहरे पे निशान देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, मैंने नहीं देखे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, परंतु मुझे लगता है कि ये उसने कहा, मुझे यकीन है कि उसने पुलिस के साथ हुई गोलाबारी में या किसी और घटना में जो है ये निशान उसने उसे मिले हुए हैं। बोलता है बट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट, शूट आउट होता है गोलीबारी में, विद द पुलिस, पुलिस के साथ, और समथिंग, किसी और घटना में, किसी और घटना में या कहीं उसको ये निशान
मिले हुए हैं। मम्मी टोल्ड अस क्विट क्लियरली दे वर बर्न स्कार, निषाद सेड फर्मली। अब मम्मी ने हमें बताया है कि क्या बताया है, निषाद ने कहा बड़ी दृढ़ता के साथ, जिसको फर्मली मतलब कंफर्म है कि मम्मी ने बताया है कि क्या बताया है कि इसके जो निशान हैं वो कैसे हैं, बर्न स्कार हैं, बिल्कुल साफ साफ। क्विट क्लियरली होता है बिल्कुल साफ साफ, लिखना आपने क्विट क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ। दे वर बर्न स्कार, वो जलने के निशान हैं। ठीक है, ये सेकंड पेज भी हमारा यहां तक बेटा समझ आ गया होगा। जो मैंने बीच में वर्ड बताए वो आपने साथ साथ में कर लेने हैं। इसके आगे चलते हैं। अब कहानी इंटरेस्टिंग है, शायद आपको मजा भी आ रहा होगा बीच में। तो perhaps the police had to set his house on fire। अब दिमाग में और क्वेश्चन आने लगे। तो क्या सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं कि और क्या कहानी हो सकती है। तो बोलते हैं perhaps, शायद, the police had to set his house on fire to force him out। हो सकता है कि शायद पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी हो। set his house on fire मतलब उसके घर को आग लगा दी हो। एंड फोर्स हिम आउट, और उसे क्या है जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करो। मैंने सुजेस्ट किया, मैं उसने जो अपनी तरफ से क्या किया, अपनी तरफ से कहा कि हो सकता है पुलिस ने क्या किया हो, शायद पुलिस ने ऐसा किया हो, उसे घर को आग लगाई हो ताकि वो घर से बाहर निकले। इसके लिए उसके पुलिस को आग लगानी पड़ी हो। सेवन लुक्ड एंश्योर्ड। अभी भी वो सेवन जो था, लड़के का नाम, जिसका नाम सेवन था, वो उसको अभी भी वो इसमें इंश्योर नहीं है। उसको अभी भी उसको लग रहा है कि ये चीज नहीं, गलत है, मतलब अनिश्चित है उसके दिमाग में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अनश्योर है उस चीज के लिए। वन डे वन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे। अब बोलता है सेवन वेंट अलोन। ठीक है, मम्मी का जन्म के अगले सोमवार को, जैसे मम्मी का जन्मदिन था, किसकी, सेवन की मम्मी का, अगले सोमवार को क्या हुआ था, सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। अब क्या होता है कि जो सेवन है उनके साथ अकेले गिरगांव स्थित, गिरगांव में एक क्लिनिक होता है जो गिरगांव में सैटरडे वहां पे रख रखा है, वहां पे वो अपनी मम्मी के साथ क्या करता है, जाता है। एज आई स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड्स। और क्या करता है, क्योंकि मैं शाम जो है अपने दोस्तों के साथ, शाम जो अपने दोस्तों के साथ, शाम में अपने दोस्तों के साथ था। व्हेन आई रिटर्न्ड, और जब लौटे, व्हेन आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड। मैंने शाम जो थी अपने दोस्तों के साथ बिताई थी। व्हेन दे रिटर्न्ड, और जब वे वापिस आए थे। निसार टोल्ड मी he did been to see Mr. Nath as I felt most annoyed that I hadn't been there। अब बोलता है वो कि तो निषाद ने मुझे बताया, निषाद ने क्या बताया कि मिस्टर नाथ से मिलने गया था और मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि मैं वहां नहीं गया था। बोलता है कि मैं, निषाद बोलता है कि टोल्ड हिम he did been to see मिस्टर नाथ, उसको देखने गया था। एंड आई फेल्ट मोस्ट annoyed, मतलब मेरे को दुख हो रहा था किस चीज, मतलब जैसे कि बोलता है कि मुझे जो है दुख लग रहा था कि मैं वहां क्यों नहीं गया था, उसे गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट। अब सेवन जो था क्या था, सेवन had been quite upset about Mr. Nath's Count's appearance and was sure that he was starving। अब क्या है, अब जो सेवन को क्या लग रहा था कि सिरनाथ तो दुबले पतले हैं, ठीक है, गाउंट क्या होता है, सीकली, गरीब सा, बीमार सा, ठीक है, उनकी जो दुबले पतले गरीब सी जो उनकी स्थिति देख के क्या था, वो परेशान था और उसे यकीन था कि वो भूख से मर रहा होगा। ठीक है, गाउंट होता है सीकली, उसकी अपीयरेंस जो दिख रहा था मिस्टर नाथ का शरीर, अब उसको क्या लग रहा है कि वो पक्का बीमार है और उसका शरीर बहुत पतला है। एंड उसको पक्का लगे कि वो क्या है, स्टार्विंग मतलब भूखे मर रहा है, भूखा मर रहा है बेचारा। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, he told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said open the door quickly Mr. Nath। अब क्या बोलता है वो, अब उसने मुझे बताया कि उस शाम, किस शाम, he told me that he knocked, उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, किसका, मिस्टर नाथ का, at the evening, किस समय, शाम के समय उसने उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और कहा, और उसने कहा, क्या कहा था, जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या बोला, जल्दी से, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, क्विकली तो जल्दी से, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो जल्दी से
मिस्टर नाथ द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम। अब जो आदमी था उसने क्या किया, दरवाजा खोला और उससे कहा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारा एक और कंचा खो गया है। मार्बल कंचे को बोलते हैं ना बेटा, तो बोलता लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या एक और कंचा खो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। अब उसने क्या, उसने स्पष्ट हम उसके भाई को पहचान लिया। ठीक है, वो बोलता है कि मेरे भाई को उसने शायद पहचान लिया। अब नो सेड निषाद, निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन। अब उसने क्या किया, उस आदमी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, हाथ में हाथ पकड़ लिया, फिर बोला एंड टस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। अब क्या किया, अब उसके हाथ में थ्रस्ट होता है डाल देना, एक चॉकलेट का टुकड़ा जो था वो उसके हाथ में उसने डाल दिया। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7। अब बोल रहा है क्या तुम्हें इसे ट्रंक में झांकने का मौका मिला 7। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ट्रंक में पिक्ड होता झांकना, बट डिड यू चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, क्या तुम्हें मौका मिला इसके बॉक्स में झांकने का, जो ट्रंक था, ट्रंक मतलब लकड़ी का बक्सा। 7 आई आस्क्ड। अब वो लड़की उससे पूछ रही है कि जब तुम वहां गए थे तो क्या तुम्हें उसके बॉक्स को देखने का मौका मिला। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। अब निषाद जो है, जो लड़का जिसको 7 भी बोलते हैं, निषाद भी बोलते हैं, वो क्या लिख रहा है अभी, डिसअपॉइंटेड। अब वो बहुत उसको निराशा लगी कि ओहो मेरे को तो मौका नहीं लगा। डिसअपॉइंटेड मतलब वो निराश हो गया। आई डिडंट इवन आस्क मी इन, बट क्या किया, पर उसने मुझे बताया नहीं। ठीक है, उसने क्या किया, उसने मुझे अंदर बट क्या है, बट ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उसने मुझे अंदर, वो बोलता है कि वो दुखी हुआ, उसने कहा डिडंट इवन आस्क मी इन, इन होता है अंदर बुलाने के लिए, तो उसने मुझे क्या किया, अंदर नहीं बुलाया। ही सेड, उसने कहा, उसके भाई ने कहा, निषाद ने। देन ही स्माइल्ड, उसके बाद क्या हुआ, वो मुस्कुराया, मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, पर मैंने मुझे कुछ और पता चला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। बोला मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता था और मैंने उससे बात की। जो रमेश का खाना लाता था ना रेस्टोरेंट से, अब वो बोलता है मैं उसके पास गया और रमेश से मैंने बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, ये तो आपके लिए अच्छा है मिस्टर जासूस। आई सेड, मैंने कहा। पैटिंग हिम ऑन द बैक, पीठ थपथपाना, पैटिंग होता है थपथपाना, कहा, पेट के ऊपर। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने उनसे अच्छे से प्रश्न, जो आप जानना चाहते हैं वो प्रश्न पूछे होंगे। ठीक है। 7 लुक प्लीज्ड, अब 7 जो है वो क्या कर रहा है, खुश दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिसअपॉइंटेड के बाद प्लीज्ड आ गया, प्लीज्ड मतलब अब खुश दिखाई दे रहा है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग। वो बोलता है कि रमेश ने मुझे बताया है कि सुबह और शाम, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो बोलता है रोज टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो सुबह शाम 2 बार रमेश जो है उसके लिए, मिस्टर नाथ के लिए जो है खाना लेकर जाता है। एंड 2 कप ऑफ टी, और 2 कप चाय के, 2 कप चाय के, वन इन द क्या है, एक 2 कप चाय के लिए आता है और 1 इन द कप है। फिर ये अगले पेज में देखते हैं। मॉर्निंग एक लेता है सुबह, ठीक है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, और एक लेके आता है दोपहर को। रमेश सेज, रमेश ने कहा, ही इज नॉट ए वेरी पर्टिकुलर। वो बोलता है, रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर मतलब उन्हें पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट, बोला उन्हें खाने में कोई खास, नॉट वेरी पर्टिकुलर मतलब दिलचस्पी, अबाउट व्हाट ही ईट, उन्हें खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होकर खाना चाहते हैं। इट इज ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा क्या करते हैं, एक जैसा ही खाना मंगवाते हैं। क्या, 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल, 2 रोटियां, कुछ दाल और कुछ सब्जियां। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स बेल। अब मिस्टर नाथ क्या करते हैं, उनको अच्छी उस टाइम ही पेमेंट कर देते हैं, उनको कैश देते हैं और साथ में टिप भी, टिप बोलते हैं जो जैसे किसी होटल में आप खाना खाते हैं तो कुछ पैसे हम वेटर को या सर्विस देने वाले को देते हैं, कि उसको क्या बोलते हैं, टिप, ये लो तुमने अच्छी सेवा की और तुम्हें हम ये इनाम के रूप में थोड़े से पैसे दे देते हैं। तो वो बोलता है कि वो क्या करता है, उसको पैसे भी देता है कैश में और टिप देता है।
रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। अब बोलता है कि रमेश ने मुझे जो बहुत स्ट्रेंज, अद्भुत, अजीब सी बात बताई है माया। सेवन एडिड, सेवन ने अपनी बात में इसको भी जोड़ते हुए कहा। ठीक है, वो बोलता है ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर जो संडे मतलब रविवार को, ही कैरी टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। वो बोलता है कि क्या करता है भी, लगभग हर रात को रविवार को क्या करता है, मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच लेके जाता है। और क्या है, और हर बार उसके साथ एक ही आदमी होता है। क्या होता है, द सेम मैन, एक ही आदमी होता है, विद ईच टाइम, हमेशा उसके साथ। ही इज टॉल, वो बहुत लंबा है। फेयर, गोरा है, फेयर होता है गोरा। स्टाउट एंड वियर स्पेक्टर्स, स्पेक्टकल्स बोलते हैं, स्पेक्टकल्स मतलब चश्मा होता है, इसको चश्मे के लिए बोलते हैं। वो बोलता है कि कैसा है, स्पेक्टकल्स, आपने भी याद करना है, स्पेक्टकल्स। ठीक है, स्पेक्टकल्स, स्पेक्टकल्स मतलब चश्मा। ठीक है, वो लंबा है और गोरा है। उसके बाद और क्या है उसका, वो चश्मा पहनता है और हट्टा कट्टा है। स्टाउट एंड बियर होता है, हट्टा कट्टा है और चश्मा पहनता है। ठीक है, रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट। और रमेश क्या क्या, क्या बोलता है कि उसका मेहमान बहुत बोलता है। टॉक्स, टॉक्स अ लॉट होता है विजिटर, जो विजिटर है मेहमान, टॉक्स अ लॉट बहुत ज्यादा बोलता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और जबकि जबकि मिस्टर नाथ बहुत कम, हार्डली स्पीक्स, हु हार्डली स्पीक मतलब मुश्किल से ही बोलता है, ज्यादा बात नहीं करता है। वेल डन, बहुत अच्छा, निषाद ने कहा, बहुत अच्छा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब बोलता है, अब हमारा जो पूछताछ है ना, वो कुछ प्रगति, प्रोग्रेस के ऊपर है। विद आवर इंक्वायरीज, हम कुछ जान लगे हैं अब हम। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट्स डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रू। अब वो बोलते हैं कि हमें क्या, विशेषज्ञ जैसे की तरह सारे जो मटेरियल हमें चाहिए एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह, वो क्या है हमारे पास, हमारे पास जो है वो हो गए, इकट्ठा करने होंगे, ताकि उस बदमाश को हम पकड़ सकें। क्रूक, बदमाश। ठीक है, ट्रैप होता है जाल में फंसाना। वी कैन ट्रैप द क्रू, हाउ डू यू गो ऑन माया। अब बोलता है कि हाउ डू यू, अब तुम ये कैसे करोगी माया। सेवन साइड, अब सेवन ने आह भरी, साइड, साई करना होता है, आह भरना, साइड। हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन ही इज अ क्रूक। बोला अब ये तुम कैसे सोच सकती हो, ये तुम कैसे विचार कर सकती हो या सोच सकती हो कि वो एक क्या है, बदमाश है। वह बहुत ही साधारण दिखता है, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बहुत ही साधारण दिखता है। अब बोलता है क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड। ठीक है, वो बोलती है, रिटोर्टेड होता है पलट के जवाब देना, कि अपराधी जो, वो जो है वो भी तो आम दिख सकते हैं। ठीक है, और चालाक भी होते हैं। ठीक है, दे कैन लुक और क्विट ऑर्डिनरी, वो भी साधारण, बहुत साधारण, क्विट ऑर्डिनरी बहुत साधारण दिख सकते हैं और चालाक दिख सकते हैं। आई रिटोर्टेड, मैंने क्या किया, उसको पलटकर प्रत्युत्तर दिया, मैंने पलटकर जवाब दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे। बोला क्या तुमने कल अखबारों में हैदराबादी घर तोड़ने वाले की जो है आपने क्या पेपर में तस्वीर देखी थी। वो बोलता है डिड यू सी द पिक्चर, क्या तुमने उसकी तस्वीर देखी, किसने, जिसने हैदराबादी घर तोड़े हैं। इन द पेपर, इन न्यूज़पेपर, पेपर न्यूज़पेपर की बात कर रहा है वो, यस्टरडे पिछले कल। ही इज लुक लाइक एनी मैन ऑफ ऑन द स्ट्रीट। अब बोल रहा है वो कि कैसे, वहां तो आम आदमी ऐसा लग रहा था। ठीक है, जो गली के आम आदमी ऐसा लग रहा था। निषाद लुक डाउटफुल, अब जो निषाद है उसको कैसे देख रहा है, सशंकित देख रहा है। अभी उसको, उसके ऊपर जो विश्वास नहीं है अभी उसको, उसके ऊपर शंका है इस बात के ऊपर। अब बोलता है द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून आ गया। डार्क क्लाउड्स accompanied by the blinding flashes of lightning and roaring roll of thunder burst with all their fury। ठीक है, अब बोलता है मानसून आ गया,
काले बादल, डार्क क्लाउड्स, काले बादल आ गए। और accompanied with the blind flashes, accompanied पढ़ेंगे इसको, accompanied by blinding flashes of lightning। अब बोल रहा है क्या होता है कि बिजली की जो चमक है वो तेज चमक आंखों में पड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, बर्फ जो बिजली गिरती है, अपने बिजली साथ गिर रही है, ठीक है। ब्लाइंडिंग फ्लैशेस होता है, चमक रही है बहुत ज्यादा। और उसके बाद क्या हो रहा है, रोरिंग, गरजती, बिजली गरज रही है, रोरिंग गरजना। तो क्या हो रहा है, नो थंडर बर्स्ट। अब क्या होता है, अपने पूरे जोर से बरस पड़े हैं। और क्या है, ब्रस्ट विद ऑल देयर फेरी, और जितनी भी भारी बारिश, बहुत जोर से, जितनी ताकत है उतनी जोर से बारिश हो रही है। अब उसके बाद लाइटिंग रोलिंग, फ्लड एंड स्ट्रीट वर हैवी डाउनपोर। और जो है क्या है, सड़कों पर गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खोलने वाले थे, लेकिन क्या हो गया, अभी पानी पानी हो गया है। क्या, ब्रस्ट विद ऑल द फेरी फ्लड्स द स्ट्रीट, गली में पानी भर गया है, विद द हैवी डाउनपोर, किस चीज से, यातायात। अब एक मिनट, फ्लडिंग द स्ट्रीट विद हैवी डाउनपोर। अब क्या है, जो गलियां जो पानी से भर गई हैं, और बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड। अब जो पानी से भरे हुए रास्ते हैं उनसे कोई भी गाड़ियां, कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा है। एंड देयर वाज एन एक्सपेक्टेड हॉलीडे। अब क्या हो गया है, अब स्कूल में अचानक सब बंद हो गया था ना, तो स्कूल में अचानक छुट्टियां हो गई, जैसे आपको रखी थी अभी। आई थॉट आई डिड स्पेंड द टाइम यूजफुली। अब मैं सोच रहा था कि मैं समय का सही से उपयोग करूंगा। आई सेट एट माई डेस्क, मैं अपने बेडरूम, डेस्क इन और बेडरूम विद द सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और मैंने क्या किया, अब मैंने अपने बेडरूम में एक मेज पर एक कागज सामने रखकर बैठ गया। अब बोलता है कि अब मैं अपने बेडरूम में एक पेपर, कहा, अपन सीट और पेपर बिफोर, एक डेस्क पर मैंने जो अपने बेडरूम में लगाया, और एक पेपर रख के वहां क्या कर गया, सामने रखकर बैठ गया। बहुत, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो मुश्किल शब्द थे, कुछ शब्दों को बोलने में दिक्कत आती है, जैसे हम बोलते नहीं बेटा, तो अपने हम उसको बोलना है। जैसे अकम्पेनाइड था, अकम्पेनाइड था, तो ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। रोरिंग गर्जना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फ्लैशिंग चमकना हो गया, ठीक है। जो छोटे शब्द थे वो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि जब तक हम शब्दों को बोलेंगे तो हमें आदत नहीं होगी। तो यहां तक था आपका ये चैप्टर। अगले वाला पार्ट है इसका, ये कंप्रिहेंशन चेक के लिए। अब इसमें थोड़ी सी और स्टोरी है, तो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया और लगातार चैप्टर खत्म नहीं होता एक दिन में। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका चैप्टर जो है एक दिन में ही समाप्त किया जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ कमियां हो सकता है कि एक तो आपका चैप्टर फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, कुछ कमियां हो तो उनको हम अगली बार कवर करेंगे, अगली बार और अच्छे से समझाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए मैंने कर दिया। अगर चैप्टर में कुछ भी ऐसा लगे जो आपकी समझ में ना आया हो, तो आप क्या करेंगे, उसको हमें बताएंगे, कमेंट्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपका चैप्टर आपको अच्छे से समझाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।